अब हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑन केपी एंड केसी। तो इसमें केस बाय केस स्टडी करेंगे हम। तो केस 1 लेते हैं। सपोज एक रिएक्शन है हमारे पास A to B, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है। तो इसकी Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी? B की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये Kc की वैल्यू हो जाएगी B की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन। अब सपोज मैं रिएक्शन को रिवर्स करके लिखता हूँ। तो B गिव्स A, तो इसको मान लो Kc डैश बोल रहा हूँ। तो Kc डैश की वैल्यू हो जाएगी A की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन B की कॉन्सेंट्रेशन। अब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये Kc डैश इज़ नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ Kc। तो इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करके लिखें तो Kc की वैल्यू उसकी रेसिप्रोकल हो जाएगी। मतलब इन द सेंस अगर रिएक्शन A टू B है तो Kc की वैल्यू B की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा लिखें तो Kc डैश उसकी वैल्यू हो जाती है A की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन B की कॉन्सेंट्रेशन। तो इनफैक्ट Kc डैश इज इक्वल टू 1/Kc। तो रिएक्शन रिवर्स करने पे Kc की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। अब केस 2 लेते हैं हम। उस सेम रिएक्शन A गिव्स B, तो इसकी Kc की वैल्यू हो जाएगी B की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन। तो अब मैं इस रिएक्शन को n टाइम्स मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा रिएक्शन? तो रिएक्शन हो जाएगा Na गिव्स Nb। तो अब Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी? B। अब क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट n है तो B की पावर n हो जाएगी। तो B पावर n अपॉन A का भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट n है तो इसकी भी पावर n हो जाएगी। तो इसको Kc डैश बोल देते हैं क्योंकि ये डिफरेंट है। अब इस दोनों को कंपेयर करते हैं तो Kc डैश बराबर Kc पावर n आ गया। तो इससे ये पता चलता है कि अगर जैसे ये कोई रिएक्शन है उसको हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो Kc की वैल्यू n पावर n हो जाती है। मतलब जैसे कि यहाँ पे Kc की वैल्यू थी अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और Kc डैश हो गई B की कॉन्सेंट्रेशन पावर n अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन पावर n। तो डेट इज इक्वल टू Kc की पावर n। ठीक हो गया। अब केस 3 लेते हैं हम। केस 3 फिर से वही रिएक्शन है। इसकी वैल्यू इसकी Kc मान लो Kc1 कहता हूँ इसको, और Kc1 क्या है? Kc1 है B की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन। और हमारे पास दूसरा रिएक्शन है B गिव्स C। इसका Kc मान लो Kc2 है। तो Kc2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? C की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन B की कॉन्सेंट्रेशन। तो ये एक हमारे पास रिएक्शन है A गिव्स B और इसके Kc है मान लो Kc1, और Kc1 की वैल्यू है B की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। और दूसरी रिएक्शन है B गिव्स C और इसकी वैल्यू Kc2 है और Kc2 की वैल्यू है C की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन B की कॉन्सेंट्रेशन। और अब रिएक्शन 1 ये है और रिएक्शन 2 ये है। अब इन दोनों रिएक्शन को मैं ऐड करता हूँ तो इससे B कैंसिल हो जाता है। तो सिंपली रिएक्शन ये है A गिव्स C, और इसको मान लो सपोज मैं Kc3 बोलता हूँ। तो Kc3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? C की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन। अब इसको ध्यान से देखिएगा। इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि Kc3 बराबर C की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन B की कॉन्सेंट्रेशन इंटू B की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है।
इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए, इस टर्म को हम क्या, ये टर्म कौन सी है, ये है Kc2, और ये B/A टर्म कौन सी है, ये है यहाँ Kc1। तो इससे क्या हो गया, Kc3 बराबर Kc2 इंटू Kc1। तो मतलब एक रिएक्शन थी हमारे पास A गिव्स B और दूसरी थी B से C। तो और इन दोनों रिएक्शन को हम लोग ऐड किया तो A से C, और तो ऐड करने पे रिएक्शन ऐड हो गया, लेकिन Kc जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इन जनरल अगर हम n रिएक्शंस को ऐड करें तो उनकी Kc आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी n टाइम्स, यही है। तो ये हो गया। तो इसको जनरलाइज हम लिख सकते हैं Kcn बराबर Kc1 इंटू Kc2 डॉट Kcn-1 टाइम्स। ठीक है, अगर हम n-1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे रिएक्शंस को, मतलब ऐड कर दे, तो Kc nth रिएक्शन की वैल्यू इतनी हो जाएगी Kc की।